आपने जाहिर है अपने आप को देखते हुए, अपनी प्रैक्टिस को देखते हुए ये बात कही होगी, लेकिन ऐसे मैच मेकर हैं जिनको पता, जिन्होंने पहली शादी कराई होती है, दूसरी भी उन्होंने ही करानी होती है, और वो दूसरी वाली को जाके रिश्ता उसके बारे में बताते नहीं है, क्योंकि माँ का इसरार होता है कि जी बता दिया तो हमें रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं कराची में, पाकिस्तान में और इंटरनेशनली मैच मेकर्स के साथ काम करी हूँ। 20% भी ऐसा मैच मेकर नहीं होता, क्योंकि देखिए एथिक्स सबके होते हैं, जमीर सबका होता है। आप कहती हैं कोई नहीं होगा ऐसा? 20%, ठीक है, 20% ऐसे लोग होते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको तो आपको देख के खुद ही समझना चाहिए कि आपको इनके पास होना ही नहीं चाहिए, आप इनके पास गलत हैं। अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि जी इसकी पहली शादी हुई है लेकिन कोई बात नहीं, वो तो जी मोस्टली कहा जाता है ना जी औरत का ही प्रॉब्लम है, औरत ऐसी थी, औरत करना ही नहीं चाहती थी, रहना ही नहीं चाहती थी, घर नहीं बसाना चाहती थी, औरत बहुत ज्यादा बीमार है, उसने खुद परमिशन दी हुई है। तो ये तो उसने कहा है ना, आपका बीइंग पेरेंट्स या गार्जियंस क्या फर्ज है कि आप उस आदमी से बात करें। अगर वो कहता है मेरी तलाक हो गई, वेयर इज द डिवोर्स पेपर? उसके घर में, मोहल्ले में, उसके ऑफिस में, हर जगह पता कराएं। तो सिर्फ मैच मेकर पे जिम्मेदारी डाल के ये पता कराने का भी एक बड़ा मसला है। आप आजकल तो अगर आप किसी की सैलरी पूछें, उसकी इनकम पूछें, माँ बाप उस पर बुरा मना जाते हैं कि जी इसकी इनकम पूछ ली, या इसके बारे में जो ऑफिस में कुछ मालूमात कर ली। कुछ लोग नहीं भी मनाते होंगे, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑफ हो जाते हैं कि मोहल्ले में इसके बारे में पूछ लिया। बात ये है कि आपका स्टैंस क्या है, आप उस बात को लेके कितना ज्यादा वो है। अगर आप ये कहते हैं, अभी मेरा एक रिश्ते के लिए डिटेल बात हुई, तो वोंट यू बिलीव कि उन्होंने NTN नंबर तक मांगा, उनके बिजनेस की डिटेल्स भी मांगी, एंड लड़के वालों ने खुशी खुशी दी अपने FBR की भी डिटेल। बात ये है कि अगर ऑनेस्टी है, अगर आपको यह है कि आप मेरे मोहल्ले में भी पता करा लीजिए, आप मेरे ऑफिस में भी पता करा लिया, ये मेरे जानने वाले हैं, ये हमारे कॉमन फ्रेंड्स निकल आए, आप इनसे भी पूछ लीजिए, ये मेरे भी बहुत अच्छे जानने वाले, तो चीज़ें हो जाती हैं। जहाँ पे झूठ होगा, जहाँ पे फ्रॉड होगा, वहाँ पे वो आपको मिसगाइड करेगा ही करेगा। वो कहेगा, सबसे पहले वो ये कहेगा हमारा रिश्तेदारों से मिलना जुलना नहीं है, लड़के वालों की साइड से, ठीक है, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो मेरी रिश्तेदार थी, तो वो तो गलत ही बोलेंगे। अच्छा, वो गलत बोलेंगे, मोहल्ले वाले भी गलत बोलेंगे, ऑफिस वाले भी गलत बोलेंगे, सारे लोग तो पूरी दुनिया में मिलकर झूठ नहीं बोल सकते। कुछ रिसर्च माँ बाप को करनी है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा करनी है। देखिए आप घर का, तो फिर वो दोबारा सवाल आ जाएगा ना उनका कि फिर मैच मेकर की क्या जरूरत है, जब हमें इतना काम करना है, फिर हम उसको पैसे भी दें, फिर हम उसके साथ दिमाग भी लगाएं। नहीं, देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्लेमर। हर मैच मेकर ये कहता है कि हमारा काम दो फैमिलीज को, दो लोगों को कनेक्ट करवाना है। हमारा काम हरगिज ये नहीं है, आप आज मुझसे बात कर रही हैं, आप मुझे बहुत अच्छे उसमें जानती हैं, मैं आपको आप अपने घर में कैसे रहते हो, आपकी मोहल्ले में रेपुटेशन क्या है, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके लिए कैसे सोचते हैं, इसकी गारंटी मैं कैसे ले सकती हूँ इन दो मुलाकातों में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि शादी करने में जल्दी मत कीजिए, 2 महीने 6 महीने का टाइम दीजिए, ताकि वो आपके खुशी गम में आए, आपको उनके बारे में पता चले कि वो अपने, मैं हमेशा कहती हूँ कि जी वो अपने, हो सकता है खानदान के वाहिद पढ़े लिखे हों, वाहिद वेल ऑफ लोग हों, या वाहिद प्रिटेंड कर रहे हों कि जी हम बहुत ज़्यादा, 3 महीने के लिए घर किराए पे भी लिया जा सकता है और बहुत अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है, और मोहल्ले वालों के सामने आप कह सकते हैं जी हम तो बाहर सेटल हैं, हम शादी करने आए। लड़की को ले जाके वहाँ पे वो मेड बना के जब रख रहे होते हैं, तो फिर आप मैच मेकर को बुरा कैसे कह सकते हैं? आपके अपने हिस्से की जिम्मेदारी कहाँ गई पेरेंट्स की, वो भी तो देखिए आप। सो मैच मेकर, एक अच्छा मैच मेकर या एक जो आप समझती हैं कि आइडियल सिचुएशन में मैच मेकर है, उसके बारे में अगर अभी हमें जो लोग देख रहे हैं वो सोचेंगे कि जी कल से हम अपने बच्चों की ये वाली जिम्मेदारी किसी को सौंपते हैं, सो क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैच मेकर में होनी चाहिए? देखिए आजकल अगर आप बात करें तो बहुत सारे एप्स हैं मैरिज के लिए, बहुत सारे पेजेस हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ पे भी नहीं करना। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत अच्छी हैं, इनोवेशन होने चाहिए, लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है तो मतलब मेरा ख्याल है कि जितने भी हम पुरानी अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, एक ऐसा शख्स जो दोनों तरफ के लोगों को जानता हो। आप किसी के भी बारे में पता कर रहे हैं तो आप ये पता करें उसने काम कितने अरसे पहले स्टार्ट किया है। बाकी के 4 मैच मेकर्स को अगर आप कॉल करते हैं तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि जी ये किस किस्म का मैच, खुद मैच मेकर्स भी मैच मेकर्स के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। प्लस आप जब उससे बात करने के लिए जाएं तो आप उससे पूछते हैं कि जी आपके पास हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कितने प्रोफाइल्स हैं, कितनी चीज़ें, आप कितने अरसे में हमारा काम करके देंगे,
आप रिटन में हमें दीजिए कि ये अभी फीस है, इतनी फीस आप हमें चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार आप आके कहते हैं जी 5,000 दे दीजिए, वो पहले चाय पानी के ज़माने होते थे, मैंने सुना है। इस तरह की सिचुएशन नहीं, जो भी चीज़ है रिटन में लीजिए प्रॉपर, वो आपके पास होनी चाहिए। प्लस जब आप किसी से भी देखें उससे कम्युनिकेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो चीज़ें आपको वैसे भी पता चल जाती है। जो लोग रेफरेंस से आ रहे होते हैं मेरे पास या किसी के भी पास, उनको तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ, आप जाइए फेसबुक पे जाइए, गूगल पे जाइए, पाकिस्तानी मैच मेकर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, डॉन में आते हैं, जंग में आते हैं, आप चेक कीजिए उनके वर्ड्स में ही कितनी वो है, पोटेंशियल कितना है। पिछले दिनों में एक पोस्ट से मेरी नज़र गुजरी और मुझे ये देखने को मिला कि कितने पैटी इश्यूज पे रिश्ते ख़त्म किए जाते हैं। जैसे किसी को रिश्ता देखने गया है तो लड़की के मामलात में या लड़के के मामलात में 2-3 ऐसे एग्जाम्पल बता दीजिए जिससे ये पता लगे कि हम माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं या शायद हमारा विजन वो नहीं है जो होना चाहिए, या हमारी तरबियत उस तरह से नहीं है, जहनों की नशोनुमा उस तरह से नहीं है जो हमें रिश्ते में एक्चुअली देखना चाहिए। वो कुछ 2-3 आप एग्जाम्पल्स देना चाहेंगी जो पैटी इश्यूज पे, या वो जो लड़के के लिए मेरे नज़दीक सबसे पैटी इशू ये होता है कि जी इसकी बियर्ड है। हमारी बेटी ने मना कर दिया है, और मुझे मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि आजकल तो अगर आप दीन के अलावा भी देखें तो बहुत ज़्यादा फैशन में भी है, तो आप उसको कैसे मना कर सकते हैं। या फिर ये सिलसिला होता है कि जी लड़का अपने घर वालों से अटैच बहुत ज़्यादा है। जब वो आया था तो हमने देखा, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए कि सारी ज़िंदगी जो है इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं। लड़की के लिए एक ये बात भी होती है जो मैंने सुनी 1-2 बार कि लड़का इकलौता है, तो हो सकता है ये इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ हो, ये इनका अपना बेटा नहीं हो, तो इनके शजरा नफ्स या चीज़ों पे हम कंफ्यूज, या फिर लड़के को आदत नहीं होगी फैमिली गैदरिंग्स पे आने की क्योंकि उसको बहन भाई नहीं पता। अब लड़की के बहन भाई की शादी होगी, चीज़ें होंगी, तो वो किस तरह से बार बार है, वो तो इकलौता है, उसको तो शेयरिंग की आदत नहीं है। ये पॉइंट है, बड़ी डेप्थ में सोचा जाता है बहुत मतलब आपको खुद नहीं पता होता ना कि कहाँ से क्या बात आ जाएगी। लड़की को जब देखने जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपने सुनी हो जिस पे आप हैरान हो गई हो कि क्या ये भी रीजन हो सकती है रिजेक्शन की? लड़की का 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जी लड़की के खालाओं और फुप्पियों से मुलाकात हुई तो जी इसमें तो बहुत टेंडेंसी है इन लोगों में, ख़ानदान में ख़वातीन में, तो ये बहुत जल्दी मोटी हो जाएगी, और इस तरह के रीजंस आपको पता है बहुत कॉमनली आते हैं। या फिर ये भी बड़ी कोई अफसोसनाक बात है, मुझे हैरत होती है कि जी लड़की की अम्मा की 4 बेटियां हैं और खाला की भी, इतनी कम मुलाकात में उन्होंने सब पता कर लिया, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हों। तो मतलब इतना आगे का सोच लिया होता है हमने कि समझ में नहीं आ रहा होता कि हम जब ये कपड़े कैसे पहने उस पे भी तो होता है, स्लीपर्स कैसी पहनी हुई है घर में, या फोन हाथ में है, इस तरह के कुछ पैटी इश्यूज भी तो होते हैं। पैटी इश्यूज ये हो सकते हैं कि लड़की अपने हिसाब से हो सकता है, आजकल तो खैर इतना नहीं होता कि लड़कियां इतना शर्माती हों, लेकिन लड़की अगर कंफ्यूज है, वो अपने फोन में है, तो उनको ये होता है कि जी पता नहीं किसके मैसेजेस आ रहे थे, वो तो अभी भी वहाँ कनेक्ट है, हमारे बेटे में तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ये भी पैटी इशू है। मतलब ये सारी चीजें हैं जो आप बैठ के 1-2 मुलाकातों में सॉल्व हो सकती हैं, या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इतनी जल्दी किसी की पर्सनैलिटी का अंदाजा। अभी अब्रॉड से एक बच्चा आया, उसकी मुलाकात हुई, बच्ची अच्छी एजुकेटेड थी, उनकी लंच में मुलाकात थी, तो उसने कहा कि जी मैं वेपिंग करता हूँ, तुम्हें भी करना पड़ेगी। आई वाज लाइक मतलब एक तो आप करते हैं, आप बता रहे हैं, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं तुम भी करोगी, तो वो लड़की वाज लाइक कि अच्छा जी, उनके दरमियान डिस्कशन हुआ, तो लड़के ने कहा कि जी डिवोर्स अगर कुछ भी हो तो डिवोर्स दे देनी चाहिए, एंड लड़की वाज लाइक कि डिवोर्स किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अब जब ये बच्चों की डिस्कशन पे बात आती है तो एक के लिए बहुत पैटी इशू है कि मैं आई एम इनटू ड्रग्स और समथिंग, और दूसरे के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब उसके पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए ये था कि आप कन्फेस कर रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को फोर्स भी कर रहे हैं दूसरी तरफ कि ये तुम्हें क्यों नहीं एक्सेप्टेबल। तो हर क्लास के जो पैटी इश्यूज हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट है। खैर, ये कौम की आवाज़ और ये तमाम गुफ्तगू, मेरे ख्याल में ये जब इस टॉपिक पे हम आते हैं तो इसमें इतना सब कुछ है, इतनी गहराई है, इतनी डायमेंशंस हैं कि एक्सप्लोर करते करते वक्त ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आज हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन आपसे कंटिन्यू रखेंगे हम कौम की आवाज़ भी और वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से भी कि ये रिश्तों वाले जो मामलात हैं और इसमें जितनी पेचीदगियाँ हैं, जितनी सीरियसनेस है या जितनी नॉन सीरियसनेस है, वो हम आगे तक पहुँचाते रहें, आपको भी सोचने का मौका दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब हम खुद कर रहे होते हैं तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम अपने सामने उसे होता हुआ देखते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं।
आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू शाजिया फॉर बीइंग विद अस। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। This program was brought to you by